नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। घर, परिवार, जॉब, ये तमाम चीजें बखूबी संभालती हैं महिलाएं, लेकिन हर चीज के लिए समय निकालते निकालते खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है और इसका असर होता है उनके स्वास्थ्य पर। तो आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस राशि की महिलाओं को किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए ताकि वो रहें बिल्कुल सेहतमंद और हर तरह की जिम्मेदारी को बखूबी यूं ही निभाते रहें। लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको कर्जों से या किसी विशेष कर्ज से जल्द छुटकारा मिले तो हर मंगलवार को शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करें। खास तौर से गुलाब का या गुड़हल का पुष्प अगर हर मंगलवार को आप शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करें तो इससे आपके कर्ज की समस्या में जल्दी सुधार होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 5 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 5 सितंबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर के 3:46 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः काल 9 बजे तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:01 तक। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर करेंगे बात। तो सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य अमूमन रहता कैसे है। पंडित जी जी देखिए, महिलाओं की कुंडली और पुरुषों की कुंडली में बहुत सारा फर्क होता है। महिलाओं के स्वास्थ्य में और पुरुषों के स्वास्थ्य में भी बहुत फर्क होता है। स्त्री जातक एक अलग तरह से समझा जाता है और पुरुषों की कुंडलियां अलग तरह से देखी जाती हैं। अगर हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। मेष राशि की अगर महिलाओं की बात करें तो इनको आम तौर पर हड्डियों की और त्वचा की समस्या होने के योग ज्यादा होते हैं और इनके स्वास्थ्य की समस्याएं आम तौर पर उम्र के 32वें वर्ष से आरंभ होती हैं। इनको नियमित रूप से दूध का सेवन करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए ताकि शरीर की स्ट्रेंथ ठीक रहे और हड्डियों की समस्या और त्वचा की समस्या इनको परेशान ना करे। उम्र बढ़ने पर अक्सर हड्डियों की समस्या इनको काफी परेशान करती है, इसलिए शुरुआत से ही सूर्य देव की उपासना और दूध का सेवन करना इनके लिए जरूरी होगा। वृषभ राशि, आम तौर पर वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं इनको मानसिक समस्याएं और कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ENT की प्रॉब्लम, कान, नाक, गले की समस्या होने की संभावना इनके साथ ज्यादा होती है और मेंटली बहुत जल्दी बहुत ज्यादा परेशान होती हैं।
बहुत जल्दी दुखी होती हैं और बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो जाती हैं। ये जो समस्याएं हैं ये उम्र के 18वें वर्ष से दिखनी शुरू हो जाती हैं। 18वें साल से इनका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। नियमित रूप से इनको योगासन का अभ्यास करना चाहिए। योग करें, प्राणायाम करें और भगवान शिव की अगर ये उपासना करें तो वो इनके लिए काफी लाभकारी होता है, वो इनके लिए काफी फायदेमंद होता है। मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, आम तौर पर मिथुन राशि की महिलाओं को ब्लड प्रेशर और रक्त की समस्याएं परेशान करती हैं। ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की दिक्कत और रक्त की समस्याएं इनको होने की संभावना ज्यादा होती है। तकरीबन उम्र के 15वें वर्ष से ही इनको रक्त की समस्या होने लगती है। और मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं उनके शरीर में अक्सर झंझनाहट जैसी समस्या या थोड़ी बहुत नर्व की प्रॉब्लम भी इनको परेशान करती है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करें और रविवार का उपवास रखें। जितना ज्यादा आप फल और सब्जी का सेवन करेंगी उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और रविवार को जब उपवास रखिए, इस दिन नमक का सेवन मत करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये शुरुआत की 3 राशियां जिनकी महिलाओं को कैसी समस्या हो सकती है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और कैसे आप उससे बच सकती हैं, इसके बारे में हमने जाना। बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इन्हीं 3 राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस समय, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का लाभ होता दिख रहा है और शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो इन 3 राशियों का दैनिक राशिफल भी हमने जान लिया है। अब बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की महिलाओं की। दैनिक राशिफल उनका आगे जानेंगे, लेकिन इन 3 राशि की महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा होता है और किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, अब ये जानते हैं पंडित जी। कर्क राशि की महिलाओं की अगर बात करें तो कर्क राशि की महिलाओं को कान, नाक, गले की समस्या बहुत होती है। हार्मोन्स की समस्या इनको परेशान करती है और
कर्क राशि की महिलाओं को शरीर में गांठ होने की या कैंसरस प्रॉब्लम होने की संभावना भी थोड़ी ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आपकी राशि कर्क है तो आपका मन भी सेंसिटिव है और आपका स्वास्थ्य भी सेंसिटिव है, ध्यान रखिएगा। उम्र के 28वें वर्ष से आपके स्वास्थ्य में समस्याएं आमतौर पर शुरू हो जाती हैं। क्या करना चाहिए? एक तो देखिए, मानसिक तनाव कम पालिए। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना, बेवजह की चिंता करना, इससे बचिए और भगवान शिव की उपासना करिए। जितना संभव हो नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों चिंताएं, दोनों समस्याएं दूर हो जाएंगी। सिंह राशि। सिंह राशि की जो महिलाएं हैं उनको हृदय रोग होने की और घुटनों के दर्द होने की प्रबल संभावना होती है। हड्डियों के मामले में और हृदय के मामले में इनको दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका ध्यान इनको रखना चाहिए। लेकिन सामान्यतः ये स्वास्थ्य के मामले में मजबूत होती हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ती। और इनको स्वास्थ्य की समस्या होती है उम्र के 48 वर्ष के बाद, 48 इयर्स के बाद। और अगर ये थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहें तो जीवन भर भी ये स्वस्थ रह सकती हैं। इनको स्वास्थ्य ज्यादा परेशान नहीं करेगा। क्या करेंगी? तांबे के पात्र से जल पीजिए, तांबे के गिलास से जल पीजिए रेगुलरली, और सूर्योदय के पहले उठिए, स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो स्वस्थ तो आप हैं ही, आपको छोटी मोटी समस्याएं भी परेशान नहीं करेंगी। कन्या राशि। कन्या राशि की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी लापरवाह होती हैं अपने स्वास्थ्य के मामले में। और कन्या राशि की महिलाओं को पेट की और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड की समस्याएं परेशान करती हैं। कमर दर्द, पीठ दर्द, पेट की दिक्कत, आंतों की समस्या इनको परेशान करती है। और आम तौर पर बहुत जल्दी स्वास्थ्य इनका कमजोर होता है। उम्र के 12 वर्ष से ही इनका स्वास्थ्य कमजोर होना शुरू होता है या 52 वर्ष के बाद। इनको नियमित रूप से गुड़ और चने का सेवन करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों से, काले रंग की चीजों से इनको परहेज करना चाहिए। वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और कन्या राशि की महिलाएं एक बात जरूर समझ लें कि अपने फूड हैबिट्स पर, अपने खाने की आदतों पर नियंत्रण नहीं रखेंगी तो आप कभी स्वस्थ नहीं रहेंगी। इसलिए क्या खाना, कब खाना और कितना खाना, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो देखिए, कर्क सिंह और कन्या राशि की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर तो हमने जानकारी ले ली है, लेकिन कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जानना भी जरूरी है। तो अब पंडित जी से यही जानते हैं। पंडित जी। कर्क राशि, थोड़ा सा प्रयास करिए, आपका महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी और इस समय आपकी लाभदायक यात्रा भी हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि,
करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, परिवार के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, खान पान में सावधानी रखें, अहंकारी और जिद्दी रवैये से बचें, जिद मत दिखाएं, कीमती सामान संभाल कर रखें वरना खो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे, उसके पहले आपके सवालों का रुख करते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में आया कहां से है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न अनिल कुमार श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और अनिल कुमार जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। जन्म की तारीख है 10 जुलाई 1972, 1972। जन्म का समय है सुबह के 7:40 और जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। अनिल कुमार जी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पिछले 1.5 सालों से बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अनिल कुमार जी, सबसे पहले अपने फिजूल खर्ची पर लगाम करिए, क्योंकि पैसा आपके पास ठीक ठाक आ रहा है लेकिन आप खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। अपने परिवार वालों को भी समझाइए, थोड़ा सा खर्चों को बैलेंस करने का प्रयास करिए। वैसे आपकी आर्थिक स्थिति अभी सितंबर के महीने से ही बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और अगले साल जून के महीने से ये काफी बेहतर हो जाएगी। भविष्य में कोई पैसे की ऐसी मुश्किल आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें शिव मंदिर में जाकर के, और रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके धन की मुश्किल दूर हो जाएगी। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे कर लें नोट डाउन और हमें लिख भेजें। आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने की हम कोशिश जरूर करेंगे। बहरहाल दूसरा सवाल कहां से आया है जान लेते हैं पंडित जी। जी, दूसरा सवाल हमें विशाखा जी ने लिखा है। ये हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है रात में लगभग 9:40 और जन्म का स्थान है आगरा। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है और एक बार मेरा विवाह तय होकर के टूट चुका है, तो आगे मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विशाखा जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2024 में होगा। वर्ष 2024 में अप्रैल के पहले, जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में आपके विवाह होने की संभावना जरूर बनती है।
जब भी विवाह करेंगी कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात कि आपको अपने स्वभाव और अपने क्रोध को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। थोड़ा धैर्य बनाइए, शांति से रहिए, चीजें आपकी आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और अगर रोज ना कर पाएं तो सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आप इन उपायों को अपनाइए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि की महिलाओं का स्वास्थ्य होता कैसा है और आपको किन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। अगर तुला राशि की महिलाओं की बात करें तो इस राशि की महिलाओं को आम तौर पर यूरिन इन्फेक्शन होने की और मधुमेह यानी डायबिटीज होने की संभावना होती है। जो बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती हैं वो तुला राशि की महिलाओं को ज्यादा होती हैं और जल्दी होती हैं। उम्र के 41वें वर्ष से ये समस्या होने की संभावना इनको ज्यादा हो जाती है। अगर आपकी राशि तुला राशि है तो नियमित रूप से दोपहर में दही का सेवन करिएगा और पानी हमेशा उबला हुआ, फिल्टर्ड वाटर, साफ पानी पीने का प्रयास करिएगा ताकि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। और तुला राशि की महिलाओं को मैं ये भी कहूंगा कि हर जगह खाना खाने से बचिएगा, नहीं तो आप बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन की शिकार होंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की महिलाओं को मोटापे की और हड्डियों की समस्या परेशान करती है। जल्दी इनको मोटापा हो जाता है और उस चक्कर में शरीर दर्द, हड्डी दर्द, इसकी समस्या बहुत होती है। कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से ये परेशान होती हैं और आम तौर पर उम्र के 28-29 साल से इनको स्वास्थ्य की दिक्कत शुरू हो जाती है। सूर्य की उपासना आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी, इसीलिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और खाली पेट मत रहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि की महिलाओं को अल्सर होने की या एसिडिटी होने की समस्या रहती है, इसीलिए खाली पेट रहने से इनको बचना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि की महिलाओं को पेट की दिक्कत, एसिडिटी की समस्या और बहुत जल्दी जल्दी फीवर हो जाना, बहुत जल्दी जल्दी बुखार हो जाना, इसकी समस्या इनको परेशान करती है। और युवावस्था से, यंग एज से इनको बीमारियां पकड़ लेती हैं। आम तौर पर ये सिस्टम में नहीं रहती हैं, इसी वजह से पेट इनको हमेशा परेशान करता है। और दूसरा, धनु राशि की महिलाओं को चोट चपेट भी बहुत लगती है जल्दबाजी के चक्कर में, जिसका इनको ध्यान देना चाहिए। इनको फलों का सेवन जरूर करना चाहिए और रोज थोड़ा सा ठंडा दूध या नॉर्मल टेम्परेचर का दूध जरूर पीना चाहिए। दूध जरूर पीजिए और फलों का सेवन करिए, इससे आप स्वस्थ बनी रहेंगी। और तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जान ही लेते हैं पंडित जी। तुला राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा
और स्वास्थ्य की जो तमाम समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। बड़ों की सलाह से इस समय आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। कोई उपहार या सम्मान आपको मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बात करते हैं अंतिम 3 राशियों की, महिलाओं की, और जानते हैं कैसा रहता है उनका स्वास्थ्य और उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पंडित जी, अगर मकर राशि की महिलाओं की बात करें तो इस राशि की महिलाओं को घुटने के दर्द की या जोड़ों के दर्द की समस्या और ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान करती है और ये समस्या इनको उम्र के 45 से 50 वर्ष के आसपास से ज्यादा परेशान करती है। मकर राशि की महिलाओं को हमेशा अपनी हड्डियों का और अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। खाली पेट बिल्कुल मत रहिए, नहीं तो गैस की प्रॉब्लम होगी और शरीर में दर्द होगा। साथ ही साथ अपने ऊपर ज्यादा काम का बोझ मत डालिए, वर्कहोलिक मत होइए। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगी तो आप स्वस्थ बनी रहेंगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि की महिलाओं को मन और पेट की समस्या ज्यादा परेशान करती है। इनको मन की समस्या और पेट की समस्या ज्यादा होती है। आम तौर पर यह समस्या इनको आयु के 35 वर्ष के बाद परेशान करती है। कुंभ राशि की महिलाओं को डिप्रेशन होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इनको अपने मन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इनको ध्यान और योगाभ्यास करना चाहिए। योगासन करें, ध्यान करें और तेल मसाले वाली चीजें कम से कम खाएं तो ये स्वस्थ बनी रहेंगी। मीन राशि, मीन राशि की महिलाओं को त्वचा की समस्या और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी की समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। स्किन इनकी सेंसिटिव होती है, इसीलिए इनको वाटर बॉर्न इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं। इसीलिए पानी वाले पार्ट पे इनको बहुत ध्यान देना चाहिए। आम तौर पर मीन राशि की महिलाओं को जो स्वास्थ्य की समस्या होती है वो उम्र के 38वें वर्ष के बाद, 38 ईयर के बाद होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस समस्या से बचने के लिए इनको रविवार का उपवास रखना चाहिए। रविवार का उपवास रखें,
सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और पानी पीने में, पानी का प्रयोग करने में हमेशा सावधानी रखें तो इनके लिए बेहतर होगा। तो आपने जान लिया 12 की 12 राशियों की महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप बनी रहें चुस्त दुरुस्त। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी। मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिए। ऑफिस में विवादों से बचिए। खान पान में सावधानी रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सुधार होगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों के बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी। जी, अगला प्रश्न आस्था मलिक ने हमें लिखा है। आस्था हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 जून 1994। जन्म का समय रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। आस्था कह रही हैं कि अभी शादी इनकी बहुत जल्दी हुई है, लेकिन तालमेल को लेकर के दिक्कतें शुरू हो गई हैं। ये चाहती हैं कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो, ठीक तरीके से चले, किसी तरह के सेपरेशन की स्थिति ना बने, तो क्या उपाय करना चाहिए। आस्था, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अभी विवाह हुआ है, अभी एडजस्टमेंट में थोड़ा समय लगेगा और ज्योतिष के हिसाब से आप नवंबर तक शांति बनाए रखिए। नवंबर तक थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए। नवंबर के बाद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कोई सेपरेशन जैसी स्थिति देखिए बनती नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम ज़रूर है। उसके लिए नवंबर तक आपको शांति बनानी होगी। फिलहाल आप 2 काम करें। एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब हमारे आखिरी सवाल का नंबर आ गया है, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आप भी अपना कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, इसे कर लें नोट डाउन और हमें लिख भेजें। अंतिम सवाल कहां से आया है जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें चंडीगढ़ से लिखा है कीर्ति निधि जी ने। और कीर्ति निधि जी की जो जन्म की तारीख है
वो है 2 सितंबर 1980, 1980। जन्म का समय दोपहर के लगभग 1 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। ये कह रहे हैं कि मैं फिलहाल गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा स्थान परिवर्तन मेरे घर के आसपास हो जाए, तो इसकी क्या संभावना है और इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। कीर्ति निधि जी, पहली बात तो ये है कि आपकी कुंडली कहती है कि आप अपने जन्म स्थान से, अपने नेटिव प्लेस से हमेशा दूर रहेंगे। तो आप रहेंगे तो लखनऊ से दूर ही, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि थोड़ा पास आ जाएं, क्योंकि अगले साल आपका स्थान परिवर्तन और प्रमोशन होगा 2024 में। तो हो सकता है लखनऊ के निकट आ जाएं, कानपुर आ जाएं, दिल्ली आ जाएं, आगरा आ जाएं, थोड़ा निकट आ जाएं, ये तो हो सकता है। लेकिन लखनऊ के एकदम बगल में आ जाएं या एकदम लखनऊ में आ जाएं, इसकी संभावना थोड़ी कुंडली में कम है अभी। आपका करियर बेहतर हो, आप अपने परिवार के साथ रह पाएं, पारिवारिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 5 सितंबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कितनी सौगातें लाएगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 5 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष के आरंभ में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। धन और करियर की स्थिति उत्तम हो जाएगी और जो लोग अविवाहित हैं, ऐसे लोगों का विवाह इस वर्ष हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि क्या भोलेनाथ का रंग ज्यादातर हम तस्वीरों में देखते हैं नीले रंग का बना दिया जाता है, तो क्या उनका रंग नीला था? ऐसा अक्सर पूछा जाता है कि अक्सर चित्रों में भगवान शिव को नीले रंग का या नीली आभा का बना दिया जाता है, तो क्या उनका रंग नीला था? देखिए, भगवान शिव गौर वर्ण के बताए जाते हैं। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे, ये कहा गया है उनके ध्यान मंत्र में। हालांकि ये बात जरूर है कि उनकी आभा, उनका औरा नीला है और उनका कंठ नीला है, क्योंकि उन्होंने विष को अपने गले में रोक लिया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन जहां तक उनके वर्ण की बात है, वो गौर वर्ण के हैं। भगवान कृष्ण और भगवान राम श्याम वर्ण के हैं और भगवान शिव गौर वर्ण के हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। तो 5 सितंबर का कौन सा है शुभ पहर, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लें, समय है 5 सितंबर मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कन्या। और कन्या राशि के बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जान लेते हैं।
हम आपको अलग अलग राशियों की कमजोरियों के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कन्या राशि। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी लापरवाही है और इनका स्वार्थ है। ये अक्सर अपने रिश्तों की कीमत नहीं समझते। जो लोग इनके लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हैं उनका मूल्य इन्हें पता नहीं होता। अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, अपने स्वार्थ को छोड़ें, अपने रिश्तों को समझें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आपके लिए पंडित जी क्या लेकर आए हैं, जान लेते हैं। पंडित जी जी, बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो रही है, तो अगर घर की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहता हो तो घर में ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर हो? घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइए और उसके नीचे नियमित रूप से घी का एक छोटा सा दीपक जलाइए और घर की महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिए। ऐसा करने से घर में जो आपकी पत्नी है, माता है, बहन है, पुत्री है, इन सब का स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, अलग अलग विषयों पर बातें भी होती रहेंगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।